हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या फिर आप ऑनलाइन ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसे में दोस्तों एक सवाल आपके मन में कॉमन जरूर होंगे और ये सवाल है कि आखिर वीपीएन, जी हाँ, क्या आखिर ये वीपीएन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये वीपीएन होता है क्या और साथ ही इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है ना, तो इसके लिए आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े गंभीर मुद्दा है और जिसके लिए खास करके आज का रिपोर्ट हम आपके लिए लाए हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों, वीपीएन एक ऐसा तकनीक है जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित और निजी बनाती है। दोस्तों, जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तब ये वीपीएन आपके डिवाइसेस से आपके इंटरनेट जो है यहाँ पर ट्रैफिक को यहाँ पर एनक्रिप्ट कर देते हैं और इसे एक सुरक्षित सर्वर के माध्यम से यहाँ पर रूट करता है। दोस्तों, जिससे कि आपकी असली आईपी एड्रेस छिप जाती है और आपकी असली पहचान भी इंटरनेट की दुनिया में छिप जाती है। तो ये काज वीपीएन करती है। दोस्तों, अगर बात करते हैं वीपीएन के फायदे के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं वीपीएन। दोस्तों, वीपीएन का आते हैं ऑनलाइन गोपनीयता, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऑनलाइन प्राइवेसी जो वीपीएन आपको प्रदान करती है, क्योंकि दोस्तों वीपीएन आपके असली आईपी एड्रेस को छिपाता है और जिससे कि दोस्तों आपके जो है यहाँ पर ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी हैकर्स भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वहीं दोस्तों दूसरा आता है सार्वजनिक वाईफाई। दोस्तों, अगर आप सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो यहाँ पर कैफे, रेस्टोरेंट, होटल या फिर आप एयरपोर्ट, रेलवे, इन जगहों जो कि सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर अगर आप जो यहाँ पर वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी आपको वीपीएन बचाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, जिससे कि आपके साइबर हमलों से आप बच सकते हैं और आपका साइबर हमला आप पर नहीं होगा, यानी जिससे कि आप पर साइबर हमला नहीं हो सकता है। यानी आप सोच सकते हैं कि सार्वजनिक जगह पर अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं तो जिससे भी आपको वीपीएन बचा सकते हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा है। दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है यह है बाईपास सेंसरशिप। अब आप सोचे होंगे कि आखिर ये है क्या, तो आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों इसका मतलब है कि दोस्तों अगर आप किसी दूसरे ऐसे देश में हैं जहां पर उस देश में वेबसाइट और एप्लीकेशन बैन है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप चीन में हैं और चीन जाते हैं और चीन जाकर आप देखेंगे कि वहां पर आपको गूगल, यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन बैन है जो आप वहां पर चला नहीं सकते, देख नहीं सकते। इस स्थिति में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि वीपीएन की मदद से आप जो है क्रोम, यूट्यूब, गूगल, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर एक्सेस लेकर के चला सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर इसमें आपको कितना ज्यादा फायदा होते हैं। अब दोस्तों चौथा फायदा आपको यह होते वीपीएन से डेटा एनक्रिप्ट। डेटा एनक्रिप्ट जो है बहुत बड़ी, अगर देखा जाए आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षा एक कवच की तरह है, क्योंकि जब आपके डेटा एनक्रिप्ट होते हैं तो इस स्थिति में साइबर जो हमले करते हैं या साइबर अपराधी आपके डेटा को नहीं चुरा सकते हैं, आपका डेटा का एक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वीपीएन हमारे लिए कितना ज्यादा यहाँ पर मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फायदे और इसके कुछ नुकसान भी है। हमने आपको वीपीएन के फायदे के बारे में तो बता दिया, अब हम आपको बताएंगे वीपीएन के नुकसान के बारे में कि आखिर वीपीएन इस्तेमाल करने के नुकसान क्या क्या है। जैसे दोस्तों कोई भी चीज के फायदे हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसी प्रकार वीपीएन के भी कुछ नुकसान हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वीपीएन के नुकसान क्या क्या है। अब बात करते हैं कि वीपीएन के कुछ नुकसान के बारे में कि आखिर वीपीएन के क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले नुकसान ये है कि यहाँ पर आपके इंटरनेट स्पीड कम हो जाना, क्योंकि दोस्तों वीपीएन आपके डेटा को यहाँ पर एनक्रिप्ट करके दूसरे सर्वर पर भेजते हैं और जिसके कारण आपके यहाँ पर इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है। और अगर देखा जाए तो ये जो है सबसे पहला समस्या है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका दूसरा समस्या क्या है। तो दोस्तों दूसरे अगर देखा जाए सबसे बड़ा समस्या है वीपीएन खुद है कि आखिर वीपीएन खुद आखिर समस्या क्यों है। तो देखिए, अगर वीपीएन बहुत तरह के होते हैं, अब सवाल है कि आप कौन सा वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब जाएंगे प्ले स्टोर में या फिर आप ब्राउजर में जाएंगे तो ऐसे में आपको बहुत सारे वीपीएन देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको कभी भी सस्ते और फ्री वाले वीपीएन को इस्तेमाल नहीं करना है।
आप जब भी VPN का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेड वर्जन यहाँ पर VPN का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों कुछ VPN ऐसे होते हैं जो फ्री वाले, जो आपके डेटा को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं और ये साइबर अपराधी को आपके जो डेटा होते हैं बेच देते हैं। जिस चीज से आपको बच के रहना है और आपको जब भी VPN का इस्तेमाल करना है तो आपको एक सुरक्षित और एक देखा जाए एक अच्छी VPN का इस्तेमाल करना है। आपको हम लास्ट वीडियो में यह भी बताएंगे कि आखिर सबसे सुरक्षित VPN कौन सा है। तो जानते हैं कि अगर तीसरा नुकसान कौन सा है। तीसरी नुकसान ये है कि दोस्तों कुछ सेवाएं आपको ब्लॉक कर सकती है अगर आप VPN का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे अमेजन प्राइम हो गया, तो ये क्या करते हैं, ऐसे VPN के गतिविधि वाले ऐसे लोगों को जो है ये ब्लॉक भी कर सकती है, जो कि तीसरी समस्या VPN की ओर से देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप VPN को जो है हैकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप किसी गैर कानूनी वीडियो को यहाँ पर अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए कर रहे हैं, तो जिससे कि आप बहुत बड़े और बहुत ही बुरे फंस सकते हैं। इसीलिए आपको कभी भी VPN अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी भी गलत यानी मकसद से VPN का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कभी भी हैकिंग से रिलेटेड या फिर आपको किसी भी गैर कानूनी के तौर पर आपको कभी भी VPN का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जब भी VPN का इस्तेमाल करेंगे ईमानदारी से करेंगे और आपको कुछ भी तरह के जानकारी होंगे बस इसके लिए करेंगे। कभी भी आपको गतिविधियों गैर कानूनी तरीके से आपको कभी भी VPN का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आप बुरी तरह फंसोगे कानूनी पेच पर और जिससे आपकी जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको VPN के फायदे और VPN के नुकसान के बारे में बता दिया है कि आखिर VPN के क्या क्या फायदे हैं और आखिर VPN के क्या क्या नुकसान हैं। अब दोस्तों हम जानने वाले कि आखिर हमें कौन सा VPN हमारे लिए सेफ होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा VPN हमारे लिए सेफ है और किस किस VPN को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आज हम ये भी देख लेते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम सुरक्षित VPN की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं यहाँ पर प्रोटोन VPN। जो दोस्तों आप जो प्राइवेट और सिक्योर है, इसको आप पेड वर्जन या फिर आप इसको फ्री वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों अगर बात करते हैं दूसरा VPN तो दोस्तों दूसरा VPN यहाँ पर आते हैं सर्पशार्क, जो कि फास्ट और सिक्योर है। ये भी आपको पेड वर्जन और आपको फ्री वर्जन में देखने को मिल जाएगा। ये भी VPN सुरक्षित है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। VPN आता है, ये आते हैं एक्सप्रेस VPN। दोस्तों ये अगर देखा जाए बहुत ही सिक्योर है और साथ ही बहुत ही फास्ट है। इसमें आपको यहाँ पर अनलिमिटेड VPN प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा में दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इसमें 160 से ज़्यादा आपको यहाँ पर सिक्योर लोकेशन भी देखने को मिल जाएगा। 50 मिलियन डाउनलोड भी इसको किया जा चुका है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चौथा जो VPN आते हैं या दोस्तों है नॉर्ड VPN, जो कि फर्स्ट VPN है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये 33 MB के है और साथ ही ये 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुका है। तो आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि चारों को चारों जो आपको बताया चारों VPN आपके लिए सिक्योर, सुरक्षित और आपके लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा सुरक्षित VPN है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड वर्जन में और फ्री वर्जन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि आखिर VPN क्या है, VPN के अगर यूज करने का फायदा क्या है, आखिर इसका इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है, आखिर हमें कौन सा VPN इस्तेमाल करना चाहिए और आखिर हमें VPN को कब इस्तेमाल करना चाहिए, आपको हमने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है VPN को लेकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर हम रिप्लाई करेंगे, आपको हम जरूर जवाब देंगे, इसीलिए आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और भी ज्यादा यहाँ पर उत्सुक होगा वीडियो बनाने के लिए और साथ ही हमें और भी उत्सुक होगा आगे और भी मेहनत करने के लिए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे भी मनोबल बढ़ते हैं। हम मिलती है इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम। धन्यवाद।